आपको एटीएम कहा जाता है और आप अपनी तिजोरियों का मुंह खोल देते हैं जिस भी सियासी रहनुमा के साथ खड़े होते हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट किया मियां मोइन अहमद भट्टू साहब के इलेक्शन में आप? सर जी, आप इन्वेस्टमेंट ये समझ सकते हैं कि हमने इज्जत की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर मियां साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं। पैसे कितने लगाए सर, बता दें आज। नहीं सर, पैसा सर सपोर्ट ही होती है, पैसा को नहीं होता ना। मियां साहब इस तरह के कोई कैंडिडेट है, कोई मतलब सपोर्ट होती है। आप अभी तकरीर कर रहे थे तो बड़े अग्रेसिव थे, बड़े जज्बाती थे कि लोग आपके ऊपर तनकीद करते थे कि आप जिस भी सियासी रहनुमा के साथ खड़े होते हैं वो लूज कर जाता है। वो तनकीद इसी तरह थी कि हम तो पहले मियां साहब के साथ थे, तो जो हमारे मामू साहब ना दीवान इखलाक साहब, उन्होंने एक इलेक्शन में पहले भी इनका साथ दिया, तो वो बैड लक कोई तक ये लूज कर गए थे। किसी ने कहा था कि ये जो ग्रुप है ना, ये पहले किसी के साथ गया तो वो लूज कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ राजी। दीवान शाहजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हवेली लखा के बारे में इनको जाना जाता है कि ये खादमे हवेली लखा है। आज मियां मोइन अहमद खां भट्टू साहब वफाकी मिनिस्ट्री जब उनको मिली तो वो अपने हल्का में आए तो उन्होंने एक ग्रैंड अफ्तारी का एहतमाम किया। इनसे बात करते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खां भट्टू साहब के साथ इनकी 25 से 30 साल सियासी रफाकत थी। एकदम बदल के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोइन अहमद खां भट्टू साहब के साथ खड़े हुए बात करते हैं इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मोस्ट वेलकम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। सर बताइएगा कि आपकी 25 से 30 साल साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू साहब के साथ रफाकत थी, तो आप मियां मोइन साहब के साथ इस इलेक्शन में जो 25 का इलेक्शन हुआ 24 का, तो आप उनके साथ आने की क्या वजह हुई? सर असल में 2017 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो हम तकरीबन 25-30 साल से मियां साहब के साथ ही, मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब के साथ ही चल रहे थे। फिर 2018 में इलेक्शन आया तो हमने मियां साहब का साथ दिया था। तो लेकिन इसके बाद अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे मतलब मियां साहब के साथ है वो रस्म कुछ अच्छे भी नहीं रहे। और इसके बाद जो हमारे घर की जो फैमिली के सरबराह दीवान इखलाक साहब थे, मामू मेरे हैं, वो बड़े हैं, वो साहब का MPA भी है। फिर उनके सब वो सरबराही में जो फैसला होना था हमने वही अडॉप्ट करना था, तो उन्होंने फैसला किया था कि हम मतलब मियां मोइन साहब को ज्वाइन करेंगे, मतलब अभी इस ग्रुप को। तो हमने फिर इनको ज्वाइन किया है जी। एक साल मतलब इलेक्शन में जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मियां साहब को अल्लाह। आपके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी जिससे आपको पता लगा कि मियां मंजूर साहब इलेक्शन लूज कर रहे हैं और मियां मोइन साहब इलेक्शन विन करने के बाद मिनिस्टर भी बनेंगे, इस वजह से आपको कोई आइडिया था, इस वजह से आपने अनाउंसमेंट की? नहीं सर, हमारे पास कोई गायब का इल्म नहीं, तो आपकी ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन हमारे मतलब बड़ों का भी फैसला था और वैसे भी दीवान फैमिली ने भी इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रगल की है कि मियां साहब की कामयाबी में आप ये नहीं कह सकते कि दीवान फैमिली का साथ नहीं है या हाथ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीवान फैमिली ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। और फिर ये आप देख लें कि अल्लाह ताला ने जब नवाजना हो या मतलब रिवार्ड करना हो, तो आज एक वजारत की शक्ल में मियां साहब को अल्लाह पाक ने नवाजा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम खुशकिस्मती समझते हैं जी अपने। सर आपको ATM कहा जाता है और आप अपनी तिजोरियों का मुंह खोल देते हैं जिस भी सियासी रहनुमा के साथ खड़े होते हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट किया मियां मोइन अहमद भट्टू साहब के इलेक्शन में आपने? सर जी, आप इन्वेस्टमेंट ये समझ सकते हैं कि हमने इज्जत की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर मियां साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, और जब मतलब 1000, 2000, 5000 बंदा बैठा हो तो उनको पैसे कितने लगाए सर, बता दें आज। नहीं सर, पैसा सर सपोर्ट ही होती है, पैसा को नहीं होता ना। मियां साहब इस तरह के कोई कैंडिडेट है, कोई मतलब सपोर्ट होती है, वो हमने खुद करनी होती है। जो इलेक्शन पे कैंपेन पे जो खर्चा तेल पेट्रोल ही होता है जी, या फ्लैक्सीज होती है, और क्या होता है वो होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है, बाकी ठीक है जी। आप अभी तकरीर कर रहे थे तो बड़े अग्रेसिव थे, बड़े जज्बाती थे कि लोग आपके ऊपर तनकीद करते थे कि आप जिस भी सियासी रहनुमा के साथ खड़े होते हैं वो लूज कर जाता है। तो अभी तो वो विन कर गया और मिनिस्टर भी बन गया। वो तनकीद इसी तरह थी कि हम तो पहले मियां साहब के साथ थे, तो जो हमारे मामू साहब ना दीवान इखलाक साहब, उन्होंने एक इलेक्शन में पहले भी इनका साथ दिया, तो वो बैड लक कोई तक ये लूज कर गए थे। तो वो किसी ने कहा था कि ये जो ग्रुप है ना, ये पहले किसी के साथ गया तो वो लूज कर गया। हमने तो मियां साहब को ज्वाइन पहली दफ़ा किया है, मतलब अभी पहली दफ़ा ही हमने किया, तो मियां साहब जीत भी गए हैं जी। तो वो मुझे बस उसकी बात याद आ रही थी, मैंने कहा अभी उसको चलो थोड़ा सा याद दहानी करा दें जी, कि मतलब देख ले कि कभी वो कहते थे कि बंदे दिहाड़ी पे लाते हैं या क्या है। मैंने कहा चलो आई वो दीदार। सर ग्रैंड अफ्तारी का एहतमाम था, बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे और बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन एहतमाम था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को इन्वाइट किया था आपने? नहीं सर जी, इन्वाइट नहीं था, ये मियां साहब की खुशी में था और मतलब स्वाब के तहत था, मतलब अल्लाह पाक इसका अजर दे जी। और कोई इन्विटेशन नहीं था जो मियां साहब के साथ रैली की शक्ल में या उनको रिसीव कर रहे थे ग्रुप की शक्ल में, उन सब को दावत थी कि आप आएँ। जो मैक्सिमम हमने अरेंज किया हुआ था, पूरी मार्केट बुक थी, आपने देखा होगा। साथ इनका अभी एक्सटेंशन हुई है, रेस्टोरेंट था उसका हाल वगैरह
उसका लॉन वगैरह वो भी सारा रिजर्व किया हुआ था, तो अच्छा खासा इंतज़ाम था। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है, मेरी इतला के मुताबिक अभी तक सारे लोग खाना खा के गए हैं। सर खादमे हवेली लखा बड़े सोशल आप नज़र आते हैं, हर जगह पे पहुंचे होते हैं, कोई जनाजा नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई गमी नहीं जो आप छोड़ते ना हो। तो सर आप आइंदा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अगर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से? सर जी अभी तक तो इलेक्शन का कोई टाइम भी नहीं आया है, तो ये तो सोशल एक्टिविटीज़ मेरी वैसे ही हैं जी। 2000 मतलब अभी 17 में मेरे वालिद साहब फौत हुए, तो उसके बाद मैंने एक तंजीम लोकल वैसे बनाई थी, VOHL वॉइस ऑफ हवेली लखा के नाम से। ये दोस्त वहाँ उस टीम के खड़े भी हैं। फिर वालदा की डेथ होगी तो मैंने उनके नाम पे चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है, उसके तहत वेलफेयर का काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ अलबत्ता कभी ज़हन बना तो फिर ये कोई हमारे लिए चंबे वाली बात भी नहीं होगी कि इससे हम दूर रहेंगे। फिर इंशाल्लाह ये भी मैदान खाली होगा तो इसमें भी आएंगे। आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हो हवेली लखा की आवाम को, उकाड़ा की आवाम को, क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर में यही कहूँगा कि हमारे उकाड़ा के लिए खुशकिस्मती है कि हमारे मियाँ साहब जो है, मियाँ मोइन साहब वो है, MNA साहब जो वो वज़ीर बन गया, तो इंशाल्लाह ताला ये उकाड़ा के लिए खुशकिस्मती है, हमारे इलाका के लिए खुशकिस्मती है। तरक्याती काम और इंशाल्लाह उकाड़ा की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम होंगे। लोग पुर उम्मीद रहे, मायूस ना हो, इंशाल्लाह ताला मतलब वक्त अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया।